किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। पहला बढ़ई, जो शादियों में फर्नीचर का काम करता था। अरे भाई, तुमने क्या लाजवाब फर्नीचर बनाया, वाह तुम्हारी क्या बात है। ये सब मुझे पहले से पता है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उसमें थोड़ा घमंड था। फिर आता है दूसरा दोस्त, मरवाड़ी, यानी जो कपड़े सिलता हो। अरे भाई, तुमने मेरी बेटी के शादी में क्या लाजवाब लहंगा सिला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है तुम्हारी। मुझको पहले से पता है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार थोड़ा सा घमंड उसमें भी था। अब उसका तीसरा दोस्त, जो शादियों में सिंदूर बनाता था। अरे भाई, तुमने तो लाजवाब सिंदूर बनाया मेरी बेटी के शादी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक दिन तीनों दोस्त गांव के कुएं के पास मिलते हैं। आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यह बात उठती है। अरे भाई लोग, हम लोगों ने कितने दिन से पिकनिक नहीं मनाया, क्यों ना हम लोग जंगल में पिकनिक मनाने चले। क्यों हरिया, चलते हैं हम लोग पिकनिक मनाने, ठीक है। अरे पर वो दरअसल, तू चिंता ना कर, तेरे पैसे हर बार की तरह मैं दे दूंगा। हाँ, वैसे भी तो कुछ नहीं कमाता, मैं दे दूंगा। ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो मैं चल लेता हूँ। इस प्रकार वो मान जाते हैं। फिर अगले ही दिन वो लोग अपनी पिकनिक पर निकलते हैं। अरे भाई, थोड़ा सब्र कर लो, मैं भी आ रहा हूँ, रुक जाओ। फिर कुछ देर में वो लोग जंगल पहुंच जाते हैं। वहां पे खाना पका के बैठ के वो लोग खाने का आनंद लेने लगते हैं। खाना और मौसम वहां का इतना अच्छा होता है कि इस चक्कर में वह यह बात भूल जाते हैं कि उन्हें घर भी जाना है। इसीलिए वह जल्दी जल्दी बातें करते हुए घर की ओर निकलते हैं। लेकिन तब तक तो रात हो चुकी होती है। तभी देखो भाई लोग, रात बहुत हो चुकी है, हमें इसी जंगल में रुकना पड़ेगा। इसीलिए 2 जन सोएंगे, एक कोई रक्षा करेगा और उनका ध्यान रखेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है, मैं तुम्हारी बात से पूरा सहमत हूँ। इसीलिए तुम दोनों सो जाओ और मैं यहाँ पे रक्षा करूँगा तुम दोनों का। बिल्कुल सही कहे हो तुम। फिर क्या था, वो दोनों वहीं सो गए और बढ़ई उन दोनों की रक्षा करने लगा। वह आसपास जंगलों में घूमने लगा और वह घूमते घूमते एक वृक्ष को खोज लेता है। वहां पहुंचकर, अरे वाह, इतना मोटा वृक्ष, जब तक वो दोनों सोते हैं तब तक मैं इस पे कुछ अपनी कलाकारी दिखाता हूँ। फिर उसने वृक्ष काटा और थोड़ी ही देर में अपने हाथों की बहुत ही अच्छी वृक्ष की प्रतिमा वहां पे बना दी और बोला, अरे वाह, इतनी अच्छी प्रतिमा सुबह अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। अब मैं जाता हूँ। फिर वह वहां से चला जाता है। फिर वह अपने दोस्त के पास जाता है और बोलता है, अरे ओ हरिया, अब उठ जा, अब तू कितना सोएगा, अब मेरे सोने की बारी, अब तू जा। ठीक है भाई, अब तू सो जा, मैं जाता हूँ। फिर वो उन दोनों की रक्षा करने के लिए आसपास घूमने लगता है। चलते चलते वह भी उसी वृक्ष के पास पहुंचता है जहां पर उसका दोस्त गया था और वह उस मूर्ति के पास जाकर बोला, अरे वाह, इतनी सुंदर मूर्ति, इसे तो सिर्फ कलर और कपड़े की आवश्यकता है। मैंने जो लाया अब इसे मैं पहना देता हूँ। फिर देखते ही देखते उसने तो उस मूर्ति की काया ही परिवर्तित कर दी। अरे वाह, अब ये कितनी सुंदर लग रही है, सुबह होने दो, अपने दोस्तों को अपनी कलाकारी दिखाऊंगा। इतना कहकर वह भी अपना काम पूरा करके वहां से चला जाता है। फिर वह अपने दोस्त के पास आता है। उसके कदमों की आहट सुनते ही उसका दोस्त उठ खड़ा होता है और बोलता है, अरे भाई, तुम अब आ गए, ठीक है, तुम यहाँ रुको और मैं जाता हूँ। फिर क्या होना था, वह भी चलते चलते संजोग से उसी
प्रतिमा के पास पहुंचता है जहां पर उसके दोनों दोस्त गए थे। वहां पहुंचकर वह बोलता है, अरे वाह, इतनी सुंदर प्रतिमा, पर इसमें कुछ कमी लग रही है। इतना बोलते ही उसने उस प्रतिमा को देखते ही देखते उसे सिंदूर लगा दिया और फिर अरे वाह, अब इसमें हमारी भारतीय परंपरा वाली जान आई। इतना बोलकर वह भी वहां से चला जाता है, इस आशा में कि वह अगले दिन अपने दोस्तों को यह प्रतिमा दिखाएगा। अब सुबह हो चुकी थी, इसलिए विष्णु जी और नारायण जी पृथ्वी पर सुबह सुबह भ्रमण के लिए निकले। तभी वहां बोलते हैं, नारायण नारायण प्रभु, आप इतने ध्यानपूर्वक किसे देख रहे हैं प्रभु? नारायण, वहां देखिए, जंगलों के बीचों बीच कितनी सुंदर जीती जागती प्रतिमा लग रही है। प्रभु, अगर आप चाहें तो सच में इसे जीवन दान दे सकते हैं। आप इसे क्यों नहीं दे देते जीवन दान? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए मैं इसे जीवन दान देता हूँ कि यह प्राणियों की तरह जीवित हो जाएगी। अभी उसे जीवन दान मिला ही होता है कि तब तक वो तीनों दोस्त भी उसे देखने के लिए आ जाते हैं और वह उसे बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से देखने लगते हैं और वो बोलते हैं, अरे भाई, कल तो तू एक मूर्ति थी, आज कैसे एक जीती जाती लड़की में बदल गई? मुझे आज सुबह ही भगवान विष्णु ने वरदान दिया है कि मैं अब जीती जाती लड़की बन जाऊंगी। इतना सुनते ही बढ़ई बोलता है, तुम अब इस जंगल में क्या करोगे? तुम्हें मैंने बनाया है, इसीलिए अब तुम मेरे साथ चलोगी। क्यों भाई, मैं इसे क्यों नहीं ले जा सकता? मैंने भी इसे तैयार किया है। इतना कह के वह दोनों आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं। नारायण नारायण प्रभु, आपने उस कन्या को जीवन दान दिया जिस कारण ये दोनों दोस्त आपस में झगड़ रहे हैं। फिर विष्णु बोले, तुम चिंता ना करो, मेरे पास इस समस्या का एक हल है। जिसने इसे बनाया है वह इसके पिता समान और जिसने इसे तैयार किया है वह इसके माता और भाई के समान होगा। वहीं जिसने इसे सिंदूर लगाया वह इसके वर समान है। इसीलिए यह कन्या अपने वर के साथ जाएंगे और पिता और भाई को इसे विदा कर देना चाहिए। नारायण नारायण प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मैं भी इसे मानता हूँ। इस प्रकार उन दोनों की दोस्ती भी बच जाती है और तीसरा दोस्त अपनी पत्नी को ले के चला जाता है और वो दोनों भी मान जाते हैं।